आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था फैक्टराइज। इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करते थे, इसमें एक्स के डिफरेंट वैल्यूज जैसे 1, -1, 2, -2, जैसे ये 5 है, 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके 1 एंड 5। तो आपका 1 -1 +1 -1 +5 -5 पुट करने के बाद इसमें 0 आ जाएगा एंड दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। तो मैं क्या कर रही हूं अब इसमें पुट x इज इक्वल टू -1। मैं इसमें x को -1 पुट कर रही हूँ। तो p ऑफ दिस इज px, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। तो p ऑफ -1 विल बी -1 का क्यूब देन स्क्वायर -1 -5 -1 -3 +9 -5 5 and 3 8 and 1 9 +9 that is 0। सो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि -1 पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब -1 इसकी रूट है। ठीक है, therefore x + 1 is the factor of px। ठीक है, तो x + 1 इसका फैक्टर होएगा क्योंकि -1 पुट करने से 0 आ रहा था। तो x + 1 इसका फैक्टर है। दैट मीन्स अगर मैं x + 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूं बाय लॉन्ग डिवीजन। x³ -3x² -x -5 वी आर डिवाइडिंग इट बाय x + 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, वो हमारा है। नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x² से, तो x² लिखेंगे। अब इस पूरी टर्म को x² से मल्टीप्लाई करना है, x² × x x³, देन हम करेंगे तो आ जाएगा +x², साइन चेंज कैंसिल हो गया, -4x² -9x -5। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 4x² आ जाए, तो -4x से करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 4x। अब -4x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है मुझे, -4x², और ये मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो इट इज -4x, साइन चेंज ये कैंसिल हो गया, तो -5x -5। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x आ जाए, -5 से। आई एम राइटिंग हियर -5 -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो -5x एंड -5 साइन चेंज 0, रिमाइंडर 0 आ गया एंड आना चाहिए था। ठीक है, नाउ डिविजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही हम लिख रहे हैं बाय डिविजन एल्गोरिथम। डिविडेंड मतलब जो हमारा px है, ये px इक्वल होना चाहिए डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के एंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो हमारा 0 ही है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये x + 1 एज इट इज चलेगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, x + 1 एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज। 5 के फैक्टर्स मुझे चाहिए, 5 × 5 होता है, तो 4 कैसे आएगा, -5x + 1x। ये मैंने आपको स्प्लिटिंग समझाई थी। नाउ फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, x -5 एंड +1 कॉमन ले लिया, x -5। ये x + 1 आपका एज इट इज है। नाउ बट यू विल गेट x -5, ब्रैकेट जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है, तो x -5 कॉमन ले लिया, यू विल बी गेटिंग x + 1। ये तो आपका इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया और x + 1 आपका स्टार्टिंग में है, तो ये जो है आपका आंसर। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे, तभी तो x की पावर क्यूब आएगी ना। 3 फैक्टर्स होंगे x और x में, लीनियर फैक्टर्स हैं जिनकी डिग्री 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे तो हमारे पास 2 फैक्टर आते थे, 2 लीनियर फैक्टर आते थे, तभी तो हमारा आंसर क्वाड्रेटिक आएगा, डिग्री 2 आएगी। अब इसमें हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद डिग्री कितनी आएगी, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट मतलब इसका हम कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली हमें इसके 2 और पार्ट्स करने हैं।
पहले रूट निकालनी है एंड उसके बाद लॉन्ग डिवीजन हमें करना है। थर्ड पार्ट इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर एंड प्लस 32x प्लस 20। इसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, -1 पुट करके देख रही हूँ। तो p ऑफ -1 का क्यूब, क्योंकि देखो पूरा जो ये है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर पुट करने से तो ये नेगेटिव होएगा नहीं ना, आपस में कैंसिल आउट तो होएगा नहीं, तो नेगेटिव टर्म कुछ पुट करनी पड़ेगी। तो मैं -1 पुट कर रही हूँ। 13 इंटू में -1 का स्क्वायर, 32 इंटू में -1 एंड प्लस 20। आई एम गेटिंग -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ये पॉजिटिव है आपका एंड ये नेगेटिव है, तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ 33 एंड प्लस ऑफ 33 दैट इज 0। तो -1 पुट करने से 0 आ रहा है। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, दिस इज योर px। ये px है आपका, तो इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर है px का, मतलब डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि फैक्टर है। ठीक है, तो मैं अब डिवाइड करूंगी px को। हमारा गिवन पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 एंड आई एम डिवाइडिंग इट बाय x प्लस 1। तो ये आप बता सकते हैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर से। ठीक है, x स्क्वायर से किया, यहाँ पे लिख के देख लिया कीजिए, x स्क्वायर से तो मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x क्यूब आएगा और साथ में x स्क्वायर आएगा। उसके बाद साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करते ही फर्स्ट टर्म कैंसिल, हर एक स्टेप में फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। ठीक है, 13 माइनस 1 12x स्क्वायर 32x एंड 20। नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करें, 12x से। ठीक है, प्लस 12x, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x। साइन चेंज, अगेन फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, 32 में से आपके 12 गए, तो 20 और x एंड 20। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 20 से। ठीक है, 20 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आ गया साइन चेंज, द होल कैंसिल आउट एंड द रिमाइंडर इज 0। फिर हम क्या लिखते हैं, एल्गोरिथम जो होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, बाय इट डिविडेंड जो होता है आपका दैट इज कोशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिवाइजर है आपका x प्लस 1, सॉरी, ठीक है, कोशिएंट है आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, रिमाइंडर आपका 0 है, उसको मैं लीव कर रही हूँ। नाउ x प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि ये पहले से ही लीनियर फैक्टर है, इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ये आपका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर निकलेंगे इसके। 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 10 जा 5 4 जा, तो कौन सा पेयर लूं जिससे 12 आ जाए, 2 10 जा। ठीक है, देखो 20 कैसे लिखेंगे ना, 2 10 जा 21 जा या 5 4 जा, तो किससे 12 आएगा, इससे आएगा 12, 10 एंड 2 से। तो x स्क्वायर 10x 2x 20, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आई एम टेकिंग कॉमन x, तो x प्लस 10 बच गया। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आई एम टेकिंग 2 कॉमन, x प्लस 10 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रही हूँ, x प्लस 10 कॉमन ले रही हूँ, तो आई एम गेटिंग x प्लस 2 एंड ये x प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। हमने क्या किया है, इस px को 3 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दिया है। आप चेक भी कर सकते हैं इनको, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको यही सेम पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, इज इट ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, जस्ट आपको डिवाइड करना है और उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करना है। फोर्थ पार्ट इज 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2 आएंगे, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 हम पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं पुट कर रही हूँ, दिस इज योर px, आई एम पुटिंग p ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ रहा है मेरा -2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1,
ये देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 आ चुका है। इसका मतलब p -1 पुट करने से 0 आ रहा है, दैट मीन्स x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर +1 पुट करने से 0 आता है तो x -1 फैक्टर होएगा, और -1 पुट करने से 0 आ रहा है तो x + 1 फैक्टर होएगा। साइन चेंज करने पड़ते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था ऐसा क्यों होता है। एक बार फिर बता रही हूँ, अगर x + 1 फैक्टर है तो हम इसको ऐसे करते हैं ना, x की वैल्यू क्या आ गई -1 और इसमें पुट करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, याद है ना। तो ऐसे है ये, अगर -1 पुट करके 0 आ रहा है तो x + 1 फैक्टर होएगा। ठीक है, नाउ x + 1 अगर फैक्टर है तो मैं लॉन्ग डिवीजन करूंगी एंड द रिमाइंडर शुड बी 0। डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। नाउ x, यहाँ पे ये x नहीं आएगा, यहाँ पे y लिखेंगे हम, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल आपका y में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y + 1 इज द फैक्टर। y जो है एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन y में है, इसीलिए यहाँ y + 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो y आ गया। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y³ आ जाए, 2y² से, 2y² से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 2y³, फिर इससे मल्टीप्लाई किया 2y²। साइन चेंज कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई है, -y² -2y एंड -1। इसके बाद y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का y² आए, -1 से। ठीक है, -y से मल्टीप्लाई कर दिया तो -y² -y, साइन चेंज, -y -1। अब y को किससे करेंगे, -1, तो -y -1, साइन चेंज, रिमाइंडर आ गया 0। वही डिवीजन एल्गोरिथम अब हम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, जो हमारा डिविडेंड होता है दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब जो px है वो किसके बराबर होएगा, y + 1 इंटू 2y² -y -1 के। रिमाइंडर जो है वो 0 है, उसको हम लीव कर रहे हैं। नाउ y + 1 एज इट इज, 2 1 2 होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं फैक्टराइज कर रही हूँ इसको, -2y + y -1। देखो हमें 2 चाहिए था ना, और यहाँ 1 है, तो 2 1 2 एंड -2 + 1 जो है -1 भी आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, साथ में y, तो y -1, फिर +1 कॉमन ले लिया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेना पड़ेगा, y -1। नाउ यू आर सीइंग कि y -1 ब्रैकेट कॉमन आ गई एंड 2y + 1 बच गया, एंड ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट y + 1 आपकी चल रही थी। तो दिस इज योर आंसर, कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था वो इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, 3 लीनियर फैक्टर्स के इक्वल हमने उसको शो कर दिया। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.4 बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है, और हमने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा है, एंड हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीखा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसमें कुछ आपकी आइडेंटिटीज हैं, वो मैं आपको आज नोट करा रही हूँ एक बार, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 में आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनके ऊपर बेस्ड हमारे सम्स हैं। आपने वो आइडेंटिटीज वैसे यू हैव डन इन योर 8th क्लास ऑल्सो, प्रीवियस क्लासेज में की हुई है। फर्स्ट इज a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab। आप वेल नोन है इस आइडेंटिटी से, कुछ क्वेश्चंस भी आपने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर दिया जाए 4x + 2 का होल स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है, तो क्या करेंगे, a² मतलब 4x का स्क्वायर, ऐसे खोलेंगे इसको, फिर b² एंड फिर +2 × a × b। a फर्स्ट टर्म होती है, b सेकेंड टर्म होती है। नाउ 4 और x का स्क्वायर मतलब 4x × 4x, 16x² हो गया। 2 बार लिख के देख लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 जा 16x। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस की जगह हमारा माइनस हो तो क्या होएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab जो होता है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इज इट ओके? जैसे अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा होता तो हम क्या करते, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, एक बात और है कि ये आइडेंटिटीज है ना, आई कहाँ से, अब तुम कहोगे मतलब याद करनी है, एज इट इज याद नहीं करनी होती। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट हमारी 2 बार है, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर हमें 2 ब्रैकेट्स दी हुई है, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, इसके फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, फिर इसकी सेकेंड टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, इस पूरी ब्रैकेट से 1 बाय 1 कर दिया। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर। नाउ ए बी और बी ए क्या होता है, ये सेम होता है, क्योंकि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर तो 6 ही आएगा ना। तो ये हमारा सेम है, ये ए बी ही है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी, तो 1 ए बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, सिमिलरली हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, अगर यहाँ प्लस की जगह हमारा क्या हो, माइनस का साइन हो, तो यहाँ पे आप पुट करके देख लीजिए, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करूंगी मैं a को a माइनस बी से, फिर माइनस b को a माइनस बी से, आई एम गेटिंग a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये दोनों हो गए माइनस का 2। आगे हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो वैसे हम इसको लर्न करते हैं बेसिकली ताकि जल्दी से पुट हो जाए क्वेश्चन में। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4x प्लस 2 और 4x प्लस 2 2 बार लिखा और मल्टीप्लाई कर लिया, बट हमें आइडेंटिटी पता है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा वो आइडेंटिटी लगा के। उसके बाद है आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप चेक कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे, a को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर इस b को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग, ये देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर तो मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये अप्लाई कहाँ होती है, ये भी आपने अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, चलो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखा इसको, फिर क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस, या फिर अगर ये क्वेश्चन है तो सीधा हम इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, इससे हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी। उसके बाद आपकी फोर्थ आइडेंटिटी रहेगी x प्लस ए एंड x प्लस बी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया हुआ है 3x प्लस 2 एंड 3x प्लस 5, मतलब फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो बजाय कि आप वैसे तो क्या करोगे, इस 3x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी ब्रैकेट से, उसके बाद प्लस 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। एक तो तरीका होता है ये, ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी के थ्रू निकालना, उसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए बी एंड ए प्लस बी इंटू में एक्स। ठीक है, चेक कर लो कैसे आई है ये, एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस बी के साथ, ए को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस बी के साथ, एक्स स्क्वायर बी एक्स ए बी, एक्स स्क्वायर और ए बी, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको, ये आपकी 4 आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद और भी आएंगी आपकी आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज है, a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2c। ठीक है, ये आइडेंटिटी रहेगी। इसके बाद आपकी क्यूबिक आइडेंटिटीज भी हैं और एक दो और है मेन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये आइडेंटिटीज अच्छे से रिवाइज करके रखिए। तो दैट्स